कैसे हो बच्चों? काफी दिनों बाद मिले हो। हम ठीक है सर। सर अजय वीर ने कल शाम को अपने भाई को फ़ोन किया तो गुड मॉर्निंग बोल रहा था। हाँ सर, क्योंकि मेरे भैया ने कहा था कि जब यहाँ सुबह होती है तो उनके पास शाम होती है, और जब यहाँ पे शाम होती है तो उनके पास सुबह होती है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि धरती पर एक जगह सुबह हो और एक जगह शाम हो? अजय जरूर झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे भैया ने कहा था कि जब यहाँ शाम होती है तो वहाँ उनके पास सुबह होती है, और जब यहाँ पर सुबह होती है तो उनके पास शाम होती है। सर, आप ही बताइए ना, अजय झूठ बोल रहा है ना? नहीं सर, ये झूठी है। मैं झूठ नहीं बोलता। अरे बच्चों, लड़ो मत। अजय, तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? सर, मेरे भैया कनाडा में रहते हैं। बच्चों, अजय सच बोल रहा है। जब यहाँ शाम होती है तो कनाडा में सुबह होती है, और जब यहाँ सुबह होती है तो कनाडा में शाम होती है। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमें समझाइए ना। ठीक है बच्चों, फिर मैं आज तुम्हें इसी बारे में पढ़ाऊंगा। तो क्लास शुरू करें। हाँ सर। इस बारे में जानने से पहले आपको देशांतर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले आपको देशांतर के बारे में बताऊंगा। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। उदाहरण के तौर पर प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से अलग सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इसे केवल मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। ब्रिटेन के ग्रीनविच में ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। वहां से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की गिनती शुरू की जाती है। ग्रीनविच से गुजरने वाले यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। बच्चों, अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही स्थिति का जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध के नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब हम देखेंगे कि वृत्त अ 6 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बच्चों, क्या आपको देशांतर समझ आ गया? हाँ सर। तो चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें देशांतर से समय कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताता हूँ। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। उदाहरण के तौर पर ग्रीनविच पर स्थित
प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय उस यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। बच्चों, तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि जब कनाडा में शाम होती है तो अपने यहाँ सुबह होती है, और जब वहाँ पे सुबह होती है तो अपने यहाँ शाम होती है। हाँ सर, समझ आ गया। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए भारत 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट समय का फर्क पड़ता है, तो 29 डिग्री में 1 घंटे 45 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, यानी गुजरात पूर्व के राज्यों से 1 घंटे 45 मिनट पीछे है। परंतु हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्व पर गुजरने वाली यामोत्तर को समय की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, यानी कि ये भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा है, जिस कारण पूरे देश में एक समान समय रहता है और लोगों को अलग अलग समय से परेशानी नहीं होती। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बच्चों, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अरे, ये तो खरबूजे जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं, मुझे तो ये संतरा की फांकों जैसा दिख रहा है। अरे वाह बच्चों, तुमने तो इसके उदाहरण भी ढूंढ लिए कि देशांतर रेखाएं किसकी तरह दिखती हैं। तो बच्चों, आज तुम्हें समझ आ गया कि कनाडा का टाइम और भारत के टाइम में अंतर क्यों है। हाँ सर, हमें समझ आ गया है।